हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2024 हीरो एक्सट्रीम 125R विद इट्स वेरी टफ कॉम्पिटिटर दैट इज 2024 होंडा एसपी 125। अब देखिए दोस्तों, होंडा एसपी 125 अपनी माइलेज रिलायबिलिटी के लिए बहुत सारा जानी जाती है, तो एक कॉमन सी डाउट उभर कर आ रही है कि भाई एक्सट्रीम 125R खरीदे या फिर ये होंडा एसपी 125 खरीदे। तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोग को दूर करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस कितना पे करना होगा, कितनी सारी वेरिएंट्स है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सबके बारे में दोस्तों इन डिटेल बात करेंगे ताकि एंड तक आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस एक्सट्रीम 125R ताकि मैं ये कंपैरिजन आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप हीरो या हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकता है। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। बाकी दोस्तों ये जो SP 125 है ये मेरे एक दोस्त की बाइक है, तो चलिए दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि दोस्तों आप लोग देख लीजिए, वैसे दोनों में आप लोगों को यहाँ पर जो नॉर्मल सी की है वो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी वेव की वगैरह आप लोगों को दोनों ही बाइकों में यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। बाकी ये आप लोग यहाँ पर जो होंडा की है वो भी आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मल सी की मिल रही है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो वेव की वगैरह दोनों में आप लोगों को नहीं मिलेगी। देन इसके बाद दोस्तों जो इसकी कलर है उसके बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों होंडा में आप लोगों को यहाँ पर मतलब 5-6 कलर जो वेरिएंट है ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बाकी स्क्रीन पर अभी आप लोगों ने कलर वेरिएंट्स विद इट्स पर्टिकुलर नेम आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। बाकी इसके 360 व्यू तो दोस्तों ये वाली जो कलर है ये आप लोगों को वॉक अराउंड के दौरान देखने में मिल जाएगा। देन अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम में आ रहे हैं दोस्तों, अभी ये नई नवीली बाइक है, यहाँ पर 3 जो कलर वेरिएंट है वो आप लोगों को मिलेगी। ये आप लोगों को फैंटम ब्लैक कलर दिख रही है, फायरस्टॉर्म रेड भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, और देन कोबाल्ट ब्लू कलर आप लोगों को मिल जाएगा देखने में दोस्तों यहाँ पर। बाकी तीनों ही कलर आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर भी देख लिया है। तो दोनों ही बाइकों में कौन सी कलर वेरिएंट आप लोगों को सबसे बेहतरीन लगी है प्लीज़ नीचे कमेंट पे आप लिखकर बिल्कुल बताना नहीं भूलिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर कलर के बाद प्राइस की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं होंडा में तो मतलब SP 125 में, तो यहाँ पर आप लोगों को 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। एक है ड्रम वेरिएंट, देन है डिस्क वेरिएंट। मतलब ड्रम वेरिएंट में आप लोगों को फ्रंट और रियर दोनों में ही ड्रम देखने को मिलेगा, और जब आप ये वाली वेरिएंट देख रहे हैं डिस्क वेरिएंट तो फ्रंट में डिस्क, रियर में आप लोगों को ड्रम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी प्राइस दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो 1,02,000 तक में आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग मतलब ड्रम वेरिएंट की बात करें, और अगर आप लोग ये डिस्क वेरिएंट देख रहे हैं, इसकी प्राइस आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1,06,500 रुपीज़ तक में देखने को मिलेगी। तो ये हो गया दोस्तों इसकी प्राइस। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर एक्सट्रीम में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम और ABS सिस्टम के साथ 2 यहाँ पर वेरिएंट देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम आप लोगों को 1,10,000 से 15,000 के बीच में मिलेगी, और ये जो ABS वाली वेरिएंट है ये आप लोगों को यहाँ पर 1,15,000 से 1,20,000 तक में देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग SP की मतलब बेस मॉडल से अगर इसकी बेस मॉडल को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो 7-8 हज़ार रुपये तक का डिफरेंस है। और वहीं अगर आप लोग SP की टॉप मॉडल से अगर आप इस टॉप मॉडल को यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो 12 से 14 हज़ार रुपये तक का यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों अभी हमारे पास अभी दोनों ही मॉडल की जो टॉप मॉडल है, दोनों ही बाइक की वो हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ पर टॉप मॉडल को ही आज सबसे ज़्यादा कंपेरिजन करके यहाँ पर देखना पसंद करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर मैं आप लोग को यहाँ पर फ्रंट व्यू बताऊँ तो जैसे आप लोग यहाँ पर की ऑन करते हैं, ये जो हेडलैम्प है ये आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा। बाकी यहाँ से अगर आप चाहें तो हाई बीम, लो बीम, पास लाइट जो आपको जिस तरीके से ऑपरेट भी कर सकते हैं, ये आप लोगों को हाई बीम दिख रही है, ये लो बीम, देन आप लोगों को पास लाइट कुछ इस तरीके से चलता हुआ दिख जाएगा। बाकी इसके लिए दोस्तों आप लोगों को इग्निशन ऑन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को सेम फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब टर्न इंडिकेटर्स जो है वो यहाँ पर आपको SP 125 में देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कंप्लीट LED है, चाहे आप यहाँ पर ये टर्न सिग्नल ही क्यों ना देख रहे हो, बाकी ये आप लोगों को LED ब्लिंकर मिल रही है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है वो भी बिल्कुल देखने में मिल जाएगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो ये DRL आप लोग को यहाँ पर जलती हुई दिख रही है, हीरो की लोगो है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये ट्विन प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो भी आप लोगों को मिल रहा है, जिसके लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो इग्निशन है उसको ऑन करना पड़ेगा, तभी आप लोग को जलता हुआ दिखेगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का जो स्विच आप लोग को अलग देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी ये हाई बीम कुछ इस तरीके से जलेगी, और लो बीम अगर आप मतलब पास लाइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को हैजार्ड मिल रही है, यहाँ पर हैजार्ड नहीं है। बाकी यहाँ पर प्रोजेक्टर नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर देखने में मिल जाएगी। तो ये मेन डिफरेंस फ्रंट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मडगार्ड को देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को फाइबर की जो मडगार्ड है वो यहाँ पर देखने में मिलेगी। देन मैं कहूँगा कि एक्सट्रीम में भी आप लोगों को फाइबर की मडगार्ड मिलेगी, लेकिन इसकी क्वालिटी आप लोगों को थोड़ी बेहतर समझ में आ सकती है। देन अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 37 mm टेलीस्कोपिक फोक है, लेकिन जब आप SP पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है ये देखने को मिल रही है। बाकी आप कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली एक प्लस
पॉइंट है एक्सट्रीम के पास। देन अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जब आप यहाँ पर आ रहे हैं एसपी में तो यहाँ पर आप लोगों को 80/100 सेक्शन की टायर मिल रही है दोस्तों। लेकिन एक बात है, यहाँ पर आप लोगों को 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील के साथ ये मिल रही है, तो ये भी एक डिफरेंस है। 80 सेक्शन की टायर, 90 सेक्शन की टायर, 18 इंच के एलॉय व्हील, 17 इंच के एलॉय व्हील, तो ये एक डिफरेंस है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों, एक्सट्रीम में आप लोगों को 2 वेरिएंट मिलेगा जहाँ आप लोगों को इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम और एबीएस मिलेगी। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं। वहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम में, तो वहाँ पर रियर टायर में जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, फ्रंट जो ब्रेक है दोस्तों वो भी अप्लाई हो जाती है। लेकिन वो उस अगर आप आईबीएस वाले वर्जन में जा रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 240 mm की जो डिस्क है वो मिलेगी विथ आप कह सकते हैं कि बाइब्रेक कैलिपर। लेकिन यहाँ पर आप ये एबीएस वाले वर्जन पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 276 mm की डिस्क मिल रही है विद दिस एबीएस रिंग। बाकी नॉर्मल कैलिपर आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है दोस्तों। लेकिन जैसे आप एसपी पे आ रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ड्रम और डिस्क 2 वेरिएंट है। ड्रम में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो फ्रंट में आप लोग को 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वो मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप ये डिस्क वेरिएंट देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये 240 mm की डिस्क मिल रही है। बाकी वहाँ पर आप लोग को 270 की मिल रही थी बेस वेरिएंट में 240, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को ये टॉप मॉडल में 276 मिल रहा था, यहाँ पर 240 है। तो बाकी दोस्तों कितनी यहाँ पर ये चलाते वक्त मतलब एक डिफरेंस ला सकती है ब्रेकिंग में, इसके लिए दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों को इन दोनों ही बाइक की जो मतलब राइड कंपैरिजन वाली वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है दोस्तों प्लीज़ चैनल को मतलब वीडियो में एक लाइक, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ नहीं भूलेगा। तो दोस्तों ये मेन डिफरेंस है अगर आप लोग दोनों ही बाइक की फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो देखने में मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आप लोग को 123.98 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन जो है देखने को मिल जाएगी। बाकी किक स्टार्ट आप लोग को यहाँ पर भी मिल रही है। किक स्टार्ट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम में भी देखने को मिल जाएगी। जहाँ तक बात है दोस्तों पावर फिगर्स की, तो यहाँ पर आप लोगों को 10.9 PS तक की मैक्स पावर और 10.8 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम में आ रहे हैं तो जैसे मैंने कहा था थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आप लोगों को 124.78 सीसी SOHC सिंगल सिलेंडर एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन ही मिलेगी। बाकी 2 वाल्व यहाँ पर भी आपको मिल रही है। वही चीज़ दोस्तों यहाँ पर है जो आप लोगों ने ग्लैमर में देखा था। बाकी बोर स्ट्रोक वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ आपको यहाँ पर क्या मिल रही है वो है स्प्रिंटिविटी, मतलब स्मूथ पावर रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉर्क विथ EBT इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी, जो आप लोगों ने कुछ ही सालों पहले मतलब पल्सर 125 में देखा था। बैलेंसर शाफ्ट लगाया गया था, सिमिलर टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी कंपनी ने इस्तेमाल किया है। जो आप कह सकते हैं कैमचे ने उसके साथ एक बैलेंसर शाफ्ट ऐड किया है ताकि यहाँ पर जो स्मूथनेस है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। बाकी अगेन मैं कहूँगा दोस्तों कितनी स्मूथ बनी है, राइड कंपैरिजन की वीडियो जब अलग से आएगी तब मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। बाकी पावर फिगर्स में हल्की सी फर्क है। अगर आप लोग एसपी में देख रहे थे 10.9 PS तक की थी, यहाँ पर आप लोगों को 11.4 PS तक की मिल रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब 0.5 PS तक की ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन जब आप यहाँ पर टॉर्क देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 10.45 आप कह सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो न्यूटन मीटर है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि इस मामले में एसपी जो है हल्की सी यहाँ पर आप लोगों को आगे निकलती हुई दिखेगी, ठीक है। मतलब 10.5 वहाँ पर 10.9, तो 0.4 PS तक मतलब 0.4 न्यूटन मीटर आप लोगों को यहाँ पर एसपी में ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब दोस्तों रियर सेक्शन में जाने से पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर ये जो मतलब फुटरेस्ट वगैरह है या फिर ये जो ब्रेक लीवर है दोस्तों, ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में काफ़ी अच्छी क्वालिटी ही देखने में मिल रही है। तो यहाँ पर आपको शिकायत नहीं होगी। लेकिन हाँ, क्योंकि एक्सट्रीम को थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टियर लुक दिया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी ये स्पोर्टी वाली जो मतलब आप कह सकते हैं ब्रेक लीवर है वो आप लोगों को मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो एग्जॉस्ट साउंड है मैं आप लोगों को SP 125 की सुना देता हूँ। ये दोस्तों SP 125 आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। अब आवाज़ जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो एक्सट्रीम 125 है उसकी भी आप लोग सुन लीजिए। ये दोस्तों दोनों ही आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो एक्सट्रीम 160 वगैरह में जो आप लोगों ने देखा था काफ़ी हद तक वही चीज़ जो है आप लोगों को यहाँ पर भी ये मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिज़ाइन आप लोगों को काफ़ी हद तक वही देखने में मिल रही है। बाकी दोनों में से किसी आप लोगों को ज़्यादा बेसियर लगी या फिर किस में ज़्यादा रिफाइनमेंट आप लोगों को समझ में आई है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर रियर व्यू बताने की कोशिश करूँ दोनों ही बाइक की, तो यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो की है मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पर भी आप लोगों को टेल लैम्प कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। बाकी मैंने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पर आप लोगों को ये बल्ब टर्न इंडिकेटर मिल रही हो, चाहे यहाँ पर फ्रंट में देख रहा हो चाहे यहाँ पर रियर में। और अगर आप लोग एक्सट्रीम में आ रहे हैं दोस्तों तो कुछ इस तरीके से थोड़ी सी ज़्यादा स्टाइलिश आप लोगों को यहाँ पर ये जो टेल लैम्प है वो मिल रही है। और बाकी फ्रंट की
तरह यहाँ पर भी रियर में भी आप लोगों को स्टाइलिश ये जो मतलब हैजार्ड लैम्प के साथ ये जो टर्न इंडिकेटर ये आप लोगों को मिल रही है। बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोगों को वहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर कुछ स्टाइलिश शेप में आप लोगों को यहाँ पर ये दिख रही है। बाकी यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप लोगों को ऑलरेडी कीचड़ से काफ़ी ज़्यादा गार्ड करेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अलग से ये जो टायर हगर है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं टायर हगर पे आप लोगों को रिफ्लेक्टर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये नंबर प्लेट के ऊपर जो रिफ्लेक्टर है वो देखने को मिल रही है। अब जहाँ तक बात है दोस्तों टायर की, तो बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को सेगमेंट में पहली बार मोटी टायर देखने को मिल रही है 120/80 सेक्शन विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी दोस्तों आप लोग ड्यूक मतलब KTM 125 उसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम बनती है और वो लिक्विड कूलिंग में जाती है। तो जब मैं सेगमेंट फर्स्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर स्पोर्टी कम्यूटिंग ऑयल कूल की बात कर रहा हूँ। तो ये 120/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन जब आप यहाँ पर SP में आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को 100/80 सेक्शन की टायर देखने को मिलेगी विथ 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। तो ये एक डिफरेंस है, यहाँ पर 120 की टायर, यहाँ पर 100 की टायर। बाकी अगर आप लोग रियर ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइक में आप लोग को 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वही देखने को मिलेगी, चाहे आप कोई भी वर्जन देख लीजिए दोनों ही बाइक में। अब जो सस्पेंशन की बात हो रही है दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को एक्सट्रीम में यहाँ पर 7 स्टेप शोआ के जो मोनोशॉक मतलब 7 स्टेप एडजस्टेबल शोआ के मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर होंडा SP 125 में आ रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब डेफिनेटली दोस्तों इसके लिए दोनों की जो हैंडलिंग है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क बिल्कुल पड़ने वाला है। तो अगेन कहूँगा दोस्तों इसके लिए अलग से राइड कंपैरिजन की वीडियो आप लोगों को चैनल पर अलग से मिल जाएगी। अब दोस्तों जब आप दोनों ही बाइक की यहाँ पर लेफ्ट प्रोफाइल को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर जो लुक है यहाँ पर ये निकाल कर बिल्कुल दे रही है बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट सीट एंड ये वाली जो शेप है इसके लिए। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये टायर हगर को सपोर्ट करने के लिए इस साइड से एक स्टाइलिश आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर निकाला गया है और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर टायर को गार्ड करने के लिए दे सकता है। यहाँ पर व्हील कवर कंपनी ने यहाँ पर कुछ अलग सी चीज़ फिट करी हुई है। बाकी यहाँ पर फाइबर जो है दोस्तों क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, बहुत सही है ऐसा नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक है। बाकी आप देख सकते हैं ऊपर से जो चेन है उसको भी कवर करा गया, लेकिन आप देख सकते हैं चेन एक्चुअल में आप लोग को ओपन चेन सिस्टम ही जो है बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी दोस्तों साड़ी गार्ड यहाँ पर आप लोग को मिल रही है नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो जैसे ही मुझे पता चल पाता है बिकॉज अभी तक शोरूम में वो अवेलेबल नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए अलग से इसके लिए एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग को मेन स्टैंड साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर जो है आप लोगों को दोनों ही बाइकों में यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग SP पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को साड़ी गार्ड लेडीज फुटर्स इंटीग्रेटेड जो है देखने में मिल रहा है, अलग से इसके लिए आपको पे नहीं करना होगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इसकी सीट हाइट देख रहे हैं तो SP में आप लोगों को 790 mm तक की जो सीट हाइट है वो देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई स्प्लिट सीट वगैरह का ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल सीट ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है और ग्रैब हैंडल भी आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर ही देखने में मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर एक्सट्रीम 125R पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर 4 mm ज़्यादा है, 794 mm, और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी स्पोर्टियर सीट आप लोगों को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर ये स्प्लिट सीट आपको मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग स्पेस देख रहे हैं तो दोनों ही बाइकों में दोस्तों आप लोग को एनफ स्पेस मिलेगी और कुशनिंग भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड्स भी प्लान कर रहे हैं आप आराम से कर सकते हैं। बाकी अगर आप पिलन के हिसाब से जा रहे हैं तो पीछे पकड़ के बैठने के लिए ये ग्रैब हैंडल आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम में थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टियर या फिर आप कह सकते हैं स्प्लिट वाली आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और मैं ये कहूँगा दोनों में ही दोस्तों अगर आप लोग की हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है दोस्तों आप लोग आराम से बाइक को यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम वैसे मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं दोस्तों तो एक्सट्रीम में आप लोग को यहाँ पर टैंक कवर मिलेगा जो कि फाइबर की क्वालिटी इसकी सही है, लेकिन टैंक यहाँ पर आप लोग को 10 लीटर तक की मिलेगी। कंपनी के हिसाब से 66 किलोमीटर तक की माइलेज यहाँ पर आपको मिल जानी चाहिए, कम भी मिलेगा एटलीस्ट 55-60 तक तो आप लोग को यहाँ पर मिलनी चाहिए। और जहाँ तक बात है दोस्तों SP की, ये तो भाई मतलब माइलेज की किंग है पहले से आप लोग जानते हैं। बाकी टैंक यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है, 11.2 लीटर्स तक की ये मेटालिक टैंक आप लोग को नॉर्मली यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग 55 किलोमीटर तक की जो माइलेज है एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर ये जो E20 की अपडेट है ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसका स्ट्रेट मतलब ये है कि भाई दोनों ही बाइक को OBD2 की अपडेट मिली हुई है और साथ ही दोनों ही बाइक में ये जो इंजन आप देख पा रहे हैं फ्लेक्सिबल कंपैटिबल है। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्सिबल से अगर आप दोनों में से कोई भी बाइक को रन करवा रहे हैं इंजन को आराम से रन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी कोलकाता में आसपास के शहर में मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, आपके शहर में अगर मिल रहा है कितनी प्राइस है दोस्तों प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी कोलकाता में अगर आप देख रहे हैं आसपास के जगह पे देख रहे हैं कोलकाता के तो प्राइस नॉर्मल फ्यूल की और E20 फ्यूल की बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगी। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं आपको यहाँ पर एक्सट्रीम में थोड़ी कम मिलेगी 160 की, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है एक्सट्रीम में 180 mm तक की आपको मिलेगी। देन दोस्तों अगर आप लोग ओवरऑल वेट देख रहे हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर आप लोग एक्सट्रीम में देख रहे हैं 116 किलोग्राम की है और एक्सट्रीम में आप लोग को 136 किलोग्राम की मिलेगी, तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर आप लोग को 20 किलोग्राम तक की जो फर्क है वो यहाँ पर देखने में मिलेगा। डेफिनेटली दोस्तों इसकी वजह से राइड में फर्क पड़ने वाला। अगेन मैं कहूँगा इसके लिए राइड कंपैरिजन की वीडियो अलग से आएगी। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा चौड़ी आप लोगों को हैंडल बार मिल रही है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर
स्विच गेस के बारे में बताऊँ तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ है आप लोगों को ज़्यादा प्रीमियम बिल्कुल फील होगी। और पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, देन यहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं हज़ार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है स्विच वो मिल रही है। टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। देन राइट साइड में अगर आप आ रहे हैं इंजन किल स्विच और स्टार्ट स्टॉप का स्विच आपको एक साथ इंटीग्रेटेड मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर चार्जिंग का जो सॉकेट है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, तो वो यहाँ पर आपको मिल रही है जो कि एसपी में नहीं है। देन अगर आप लोग मीटर कंसोल पे आ रहे हैं तो एक प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि ये पहले बात तो ये कि डिजिटल है। देन आप लोग को यहाँ पर कंप्लीटली ये मतलब ब्लूटूथ एनेबल मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये साइंस आप लोग को दिख जाएगी, ठीक है, लोगो तो दर्शा रही है कि यहाँ पर अगर आप लोग हीरो की राइडर गाइड ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके ब्लूटूथ के सारे इसको जोड़ते हैं तो भले टर्न बटन नेविगेशन अब इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन बहुत सारी अलग कनेक्ट फीचर के साथ साथ आप लोग यहाँ पर जो कॉल एसएमएस अलर्ट है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल चेक कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आप लोग को टैकोमीटर मतलब आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल यहाँ पर कितनी है वो आप देख लेंगे, टाइम आप लोग को दिख जाएगी, ट्रिप वगैरह आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर अगर मोड बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन एवरेज कितनी है और ओडोमीटर जो है दोस्तों यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगी। बाकी अगर आप ये मोड बटन को लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं दोस्तों तो काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ब्राइटनेस इसकी सही नहीं है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। अगर आप लोग इसको लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं मोड बटन को तो यहाँ पर देखिए ब्राइटनेस को भी आप सेट कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए अगर आपको कम करना हो तो आप सेट बटन का इस्तेमाल कीजिए, ये देखिए 40, 20। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगेन 100 पे आ रही है। और मोड बटन को अगर आप दोबारा यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल मोड पे दोबारा आ जाती है। बाकी न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, देन इंजन मैल फंक्शन लाइट, देन टर्न इंडिकेटर्स और एबीएस की जो लाइट है ये यहाँ पर ब्लिंक कर रही है। बाकी दोस्तों डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर एबीएस है और वहाँ पर आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिली है तो डेफिनेटली इसको एक एक्स्ट्रा एज यहाँ पर मिल रही है। बाकी मिरर्स वगैरह में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो रियर व्यू है काफ़ी अच्छी ही देखने में मिलेगी। अब दोस्तों अगर यहाँ पर बात करी जाए अबाउट SP125 तो हैंडल बार इसकी भी चौड़ी मिलेगी, लेकिन ना ये स्ट्रेट नहीं है, ये हैंडल बार आप लोग को थोड़ी सी अंदर आती हुई मिलेगी, तो ये एक डिफरेंस आपको दिखेगा। बाकी यहाँ पर भी आप लोग को पास लैम्प का स्विच विद पास मतलब हाई बीम लो बीम यहाँ पर आपको मिल रही है। ये टर्न सिग्नल और सेम है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप लोग यहाँ पर हॉर्न देख रहे हैं। बाकी यहाँ पर भी इंजन किल स्विच और स्टार्ट स्टॉप स्विच आप लोग को इंटीग्रेटेड मिलेगी। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ अगर आप लोग स्विच गेस की क्वालिटी देख रहे हैं आप लोग को एक्सट्रीम में ज़्यादा प्रीमियम समझ में आएगी। यहाँ पर भी दोस्तों कंप्लीटली आप लोगों को जो डिजिटल मीटर कंसोल है वो मिलेगी, लेकिन टैकोमीटर यहाँ पर आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगा। स्पीडोमीटर मिल रही है, फ्यूल गैस सेंसर मिल रहा है, टाइम अगर आप लोग को दिखा रही है, ठीक है। देन आप लोग को यहाँ पर ओडोमीटर दिखा रही है और न्यूट्रल पोजिशन सेंसर या फिर आप गियर पोजिशन कह सकते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। टर्न सिग्नल्स वगैरह अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि जो आरपीएम शिफ्ट लाइट है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखेगी। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर मोड और सेट का 2 बटन अगर है यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेक्ट बटन को प्रेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन आप लोगों को किलोमीटर्स पर लीटर एवरेज जो है वो भी यहाँ पर बता देती है, ठीक है। और डिस्टेंस टेम्पटी वगैरह भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी और ओडोमीटर आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। और मिरर अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों एसपी में, ये भी आप लोगों को रियर व्यू जो है काफ़ी बढ़िया ही बिल्कुल निकाल कर दे देती है। तो ये मैंने कंप्लीटली स्पेसिफिकेशन के साथ पूरी चीज़ आप लोगों को बता दिया। अब एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी अगर आप लोग देख रहे हैं चाहे यहाँ पर ये एसपी हो या फिर अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को काफ़ी सही मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी बाइक से आप लोगों को कम महसूस होगी, कोई किसी बाइक से मतलब क्वालिटी वाइज आप लोगों को फाइबर पार्ट्स की ज़्यादा महसूस होगी, काफ़ी हद तक आप लोगों को सिमिलर ही देखने में मिल जाएगी, ठीक है। और अब दोस्तों सत्य वचन की घड़ी में ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कंक्लूजन में कि भाई दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। देखिए दोस्तों एक बात तो ऐसा है कि भाई ये आप लोगों को प्राइस वाइज काफ़ी कम मिल रही है, मतलब 12-14 हज़ार रुपये कम में मिल रही है भाई। मतलब ऐसा थोड़ी है कि 1-2 हज़ार तो ठीक है, मतलब 14-15 हज़ार रुपये आप यहाँ पर कम पे कर रहे हैं टॉप मॉडल्स एक्सट्रीम की, तो प्राइस तो एक डेफिनेटली एक फैक्टर है। देन दोस्तों होंडा की जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है, वो भी एक फैक्टर बनती है। देन माइलेज तो यहाँ पर आप लोगों को 55 किसी किसी को 60 तक भी मिल जाता है, तो ये भी एक फैक्टर बन सकता है। बाकी एसपी की ये जो लुक है ये भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, ठीक है। और एक अपराइट पोजीशन आप लोगों को मिल जाती है तो लॉन्ग राइड्स के लिए भी ये प्रेफरेबल बन जाती है। और सीट ऐसी है तो फैमिली के साथ भी चलाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी दोस्तों ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, मतलब काफ़ी चीज़ें आप लोग यहाँ पर चीज़ें अच्छी मिलती है और 1,02,000 से स्टार्ट हो जाती है इसकी प्राइस रेंज। तो आप कह सकते हैं कि लाख रुपए तक की अगर आपकी बजट थी ये बाइक आप लोगों के लिए बहुत सही बन सकती है। लेकिन दोस्तों आप लोग को 125 सीसी में आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पोर्टी लुकिंग बाइक आपको चाहिए थी, ठीक है। आप लोगों को ये भी चाहिए कि भाई मुझे एबीएस मिले, मुझे चक्के वगैरह भी मोटे मिले, ठीक है। सीट वगैरह जो है वो भी मुझे स्टाइलिश चाहिए। आप लोगों को ये जो ब्लूटूथ मीटर कंसोल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर चाहिए, ठीक है। साथ ही आप लोगों को जो एक्सेलरेशन वगैरह वो भी अच्छी चाहिए। और टॉप एंड आपको 125 सीसी में मतलब एक्सक्लूडिंग ड्यूक 125 दोस्तों आप लोगों को बेहतरीन चाहिए। साथ ही रात के टाइम पे राइड करने के लिए जो प्रोजेक्टर लैंप वगैरह वो भी चाहिए आप लोगों को, मतलब अपराइट पोजीशन भी चाहिए ताकि आप लॉन्ग राइड्स वगैरह कर सके। और आप लोग मतलब यहाँ पर 1,00,000
15, 20, 25,000 रुपए तक आप पे करने के लिए रेडी हैं तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो बाइक है 2024 हीरो एक्सट्रीम 125R आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन बिल्कुल निकल कर यहाँ पर आती है, ताकि आप लॉन्ग राइड्स भी कर रहे हो तो मोबाइल में चार्ज भी, अगर आप मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा कंपैरिजन वर्डिक्ट बिटवीन दीज टू बाइक्स। बाकी दोस्तों देखिए दोनों ही बाइक अपने आप में बहुत सही है। प्रायोरिटी अपना लिस्ट सेट कीजिए ताकि आप लोगों को पता चल सके मुझे बाइक में चाहिए क्या, और जिस बाइक में आप लोगों को प्रायोरिटी फुलफिल होती हुई दिख रही है वो बाइक आप खरीद लीजिए। बाकी कौन सी बाइक में क्या आपको मिल रही है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।